ओम, आप सभी का आज के सायकालीन सत्र में स्वागत है। अभी कुछ ही क्षण में हमारे योगाचार्य हरिद्वार से जुड़ेंगे। आप लोग अपने कैमरे चालू कर लें, माइक को म्यूट रखें और अपने पास नोटबुक एवं पेन रखें। आचार्य मनुदेव आज की कक्षा लेंगे। हेलो। ओम भ्राता जी। भ्राता जब शुरू करना हो तो बता दीजिएगा। ठीक है।
ओम। मैं आज के सत्र में हमारे मुख्यालय से हरिद्वार से पधारे हमारे आचार्य मनुदेव जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाते हुए इस सत्र को प्रारंभ करें और जितने भी साधक हैं उनको वह इस अमूल्य ज्ञान को प्रदान करें। ओम। महेंद्र बरत्ता जी, आवाज वीडियो ठीक है? हाँ जी बोलिए। जी जी ठीक है, जब प्रारंभ करना हो तो बता दीजिएगा। नहीं कर सकते हैं प्रारंभ अब। प्रणाम जी। ओम आचार्य जी। ओम ओम आचार्य जी। ओम प्रणाम गुरुदेव। ओम प्रणाम। प्रणाम जी। ओम प्रणाम गुरु जी। मंत्र पाठ करते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज उपनिषद के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उपनिषद के अंदर जो आपके YCB के सिलेबस में बतलाया गया है कि योग के विषय में उपनिषद के अंदर क्या कहा गया है और कठोपनिषद, इन दो संदर्भों में आज हम चर्चा करेंगे। तो उसके अंदर हम जानते हैं कि यह उपनिषद शब्द कैसे बनता है। तो उपनिषद शब्द के अंदर उप प्लस नी प्लस धन, उपनिषद धातु लगती है। उप और नी क्या है? उपसर्ग हैं। शद धातु है, इसे णिज प्रत्यय कहते हैं। तो ये उपनिषद शब्द सिद्ध हो जाता है। और इस शद धातु के 3 अर्थ होते हैं, उसमें से बतलाया है गति, हिंसा और अवसदन। किसी का ऑडियो खुला हुआ है कोई सज्जन का, तो वे साधक अपने ऑडियो को म्यूट कर ले रहे हैं। तो मैंने बतलाया उपनिषद में उपनी शद धातु है और निज प्रत्यय से ये शब्द बन जाता है। इस शद धातु के 3 अर्थ होते हैं। तो बतलाया गति, हिंसा और अवसदन। तो गति कहते हैं, उपनिषद का अर्थ हुआ कि ये शास्त्र हमको गति करवाता है। तो कहाँ गति करवाता है? तो अध्यात्म शास्त्रों में, अर्थात जो हम अध्यात्म में, जो हमको आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में जो शास्त्र बात करते हैं, ऐसे शास्त्रों में, ऐसे संदर्भों में गति करवाने वाला कार्य कौन करवाता है? ये उपनिषद विद्या करवाती है। और ये उपनिषद विद्या क्या करती है? हिंसा करती है। तो किसकी हिंसा करती है, किसका वध करती है? तो बतलाया ये वध करती है अविद्या का, अज्ञान का। जो मनुष्य के जीवन में अविद्या अज्ञान आ जाते हैं, उन सब का नाश इस उपनिषद विद्या के माध्यम से होता है। और तीसरा अर्थ है इस उपनिषद का, वे है अवसदन। अवसदन का तात्पर्य है ये जो अविद्या का बंधन है, जिसके कारण से मनुष्य इस शरीर में आकर के जन्म मरण के चक्कर में फंसता है, इसको भी अविद्या के बंधन को जो ढीला करती है, अवसदन करती है, तो वे है
आपकी उपनिषद विद्या। तो उपनिषद का एक शब्द में कहा जाए तो क्या अर्थ हुआ, तो बतलाया उपनिषदि शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते, अर्थात उपनिषद शब्द से क्या अर्थ निकलता है, ब्रह्म विद्या। उपनिषद क्या है, ब्रह्म विद्या, जो गुरु के समीप रह करके आपको वो बतलाया गया है कि उसका अध्ययन करना चाहिए, और यह ब्रह्म विद्या है, ज्ञान विद्या है, जिसके माध्यम से आप अपने आत्मा का चिंतन कर सकते हैं, आध्यात्मिक बन सकते हैं और परमात्मा के भी स्वरूप को जान सकते हैं। तो बात आती है यह अध्यात्म क्या है, तो बतलाया अध्यात्म स्वभाव उच्यते, जो आपका मूल स्वभाव है, निज स्वभाव है, वे क्या है, वे है अध्यात्म। तो इस अध्यात्म की तरफ प्रेरित करने वाली, ब्रह्म विद्या की तरफ प्रेरित करने वाली विद्या क्या है, यह उपनिषद नाम की विद्या है। और इस विद्या में, उपनिषद के अंदर बतलाया कि योग के विषय में क्या कहा गया है। तो योग के विषय में यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य अपने जीवन में इस योग तत्व का अभ्यास करे, क्योंकि योग तत्व के अभ्यास से ही मनुष्य क्या कर सकता है, परमात्मा को पा सकता है, अपनी आत्मा का स्वरूप ध्यान में कर सकता है। तो योग को कैसे अभ्यास किया जाए, कैसे उसकी साधना की जाए, तो इसके लिए आपका श्वेता उपनिषद कहता है, वह कहता है समय सुचौ शर्करा वहनी वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभि मनोनुकूले न तो चक्षुपीड़ने गुहा निवाताशयणे प्रयोजयेत्। इस मंत्र में कहा गया है कि मनुष्य को अपना जब योगाभ्यास के लिए वह बैठे तो किस प्रकार का स्थान हो, तो बतलाया वे सम स्थान हो, अर्थात ऊंचा नीची जगह न हो, एकदम समतल जगह हो, वो शुचौ हो, अर्थात वहाँ पर शुद्धि हो, साफ सफाई हो, वह जगह स्वच्छ हो, और किसी भी प्रकार का वहाँ पर बालू न हो, कोई कंकड़ न हो, और किसी भी प्रकार की कोई अग्नि न हो, बहुत तेज हवा न चलती हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर जल भी उपलब्ध हो, वो कोई नदी का किनारा हो सकता है, कोई गुफा हो सकती है, और गुफा के अंदर भी कहा बहुत ज़्यादा घनी गुफा न हो, सामान्य गुफा हो जिसके अंदर बैठ करके मनुष्य वहाँ ध्यान कर सकता है। वह जगह ऐसी होनी चाहिए जिस जगह पर वो आपको भाए, अर्थात आपको ऐसा ना लगे कि वहाँ का जो रंग है या जो रूप है आपके मन को प्रसन्नता देने वाला हो, आपके मन को जो है वो आह्लादित करे, आपके मन को निराशा में न डाल दे। तो आपकी आँखों को प्रसन्नता देने वाला वह स्थान हो, ऐसे जहाँ पर जल की उपलब्धता हो, ऐसे सम आसन पे आप जाकर के, सम स्थान पर जाकर के आप योग का अभ्यास करें। और जब साधक उस जगह पे पहुँच करके अपने मन को, अपनी आँखों को बंद कर लेता है, आँखों को बंद करके अपने शरीर को सीधा करके जब आसन लगा करके बैठ जाता है, तो आँखों को बंद करने के बाद जब साधना करते करते उसके जीवन में उसको कैसे पता करे कि साधना करते करते उसको परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं या वो किस स्थिति में है, तो इसके लिए कहा गया है निहार धुमार का नीला नलाना खद्योत विद्युत स्फटिक शशीना एतानी रूपाणी पुरस्सराणी ब्रह्मण्य अभिव्यक्तानि कराणी योगे। जब आपको ब्रह्म चाहेगा कि आपको परमात्मा का दर्शन हो जाए, उसके स्वरूप का दर्शन हो जाए, तो वह क्या करेगा, तो बतलाया आपके मन में, आपकी बुद्धि में वह निहार अर्थात धुएं को भेजेगा, अर्थात धुएं का प्रवेश करेगा। आपको योग करते करते धुआं दिखाई देने लग जाएगा अपने अंतःकरण के अंदर, या आपको अग्नि दिखाई देगी, या कोई जुगनू दिखाई देगा, या कोई चंद्र दिखाई देगा, सूर्य दिखाई देगा, या कोई तारा दिखाई देगा। किसी भी प्रकार का प्रकाश आपको कुछ न कुछ आपको योग करते करते यदि आपको दिखाई दे रहा है साधना करते करते, तो समझ लीजिए ब्रह्म ऐसी अवस्था क्यों लेके आता है, तो बतलाया अपने रूप की अभिव्यक्ति कराने से पहले परमात्मा क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको प्रकाश दिखाते हैं। क्यों प्रकाश दिखाते हैं, तो बतलाया क्योंकि जो परमात्मा का स्वरूप है वो स्वयं प्रकाशमान है, उसने समस्त तेजस्वी पदार्थों को प्रकाशित किया हुआ है। यदि वह एकदम से आपको अपने रूप का दर्शन करवा देगा तो आप उसको देख ही नहीं पाएंगे, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी,
आप इन नेत्रों से तो देख ही नहीं सकते परमात्मा को, और जो अंदर के जो नेत्र हैं, मन रूपी नेत्र है, वो भी उसको देख नहीं पाएगा, क्योंकि मन की भी आदत क्या है कि वह आपके स्थूल विषयों को देखता है। हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं, जो हमको सामने चीजें दिखती हैं उसी को देखते हैं। हम कभी भी अदृश्य वस्तुओं को मन से नहीं देख पाते। तो हमारा ऐसा अभ्यास नहीं है, तो परमात्मा अभ्यास करवाता है कि मनुष्य को उसको दर्शन देने से पहले वह करवाता है अग्नि का दर्शन, प्रकाश का दर्शन, सूर्य इत्यादि का दर्शन करवा के उसको थोड़ा थोड़ा अभ्यास करवाता है। यदि एकदम से वह आपके सामने प्रकट होगा तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने हस्तिनापुर की जो कौरवों की सभा थी, उस सभा के अंदर जब कहा गया था दुर्योधन के माध्यम से कि इस श्री कृष्ण को बंदी बना लो, तो जब सैनिक बंदी बनाने के लिए आए तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपना विराट स्वरूप वहां पर प्रकट कर दिया, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उसको देख ही नहीं पाया, क्योंकि किसी का अभ्यास था ही नहीं उस परमात्मा के स्वरूप को देखने का, और वो इतना तेजोमय प्रकाश था कि सबकी आंखें चौंधिया गई थी और वह परमात्मा वहां से चुपचाप निकल गए थे। तो इसी प्रकार से जब साधक परमात्मा के दर्शन लायक उसकी योग्यता हो जाती है, उसकी साधना हो जाती है, तो परमात्मा उस साधक को कुछ ना कुछ दर्शन करवाता है, प्रकाश का दर्शन करवाता है, जिसके माध्यम से वह अंतिम में अपने रूप की भी अभिव्यक्ति उसके सामने कर देता है। और इस रूप की अभिव्यक्ति कैसे होगी मनुष्य को, तो उसके लिए बतलाया कब होगी, तो कहते हैं पृथ्वी आपस तेजो निखले समुत्थते पंचाग्नि योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमय शरीर। जिस साधक के शरीर के अंदर ये पंचभूतों की सिद्धि उत्पन्न हो जाएगी, 5 भूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आप देखते हैं जल को, आप देखते हैं रोजाना पीते हैं, अग्नि को भी देखते हैं रसोई घर में, पृथ्वी के आप आश्रय लेते हैं पृथ्वी के ऊपर, आकाश को भी आप नग्न आंखों से देख नहीं पाते, किंतु जो भी देखते स्थान है जिसके अंदर आप गति करते हैं, इसे सब क्या कहलाता है, आकाश कहलाता है। वायु भी आपको दिखाई नहीं देती, किंतु आप उसका स्पर्श करके वायु को अनुभव कर सकते हैं, आती जाती आपको पता चल जाती है। तो इन 5 भूतों को जो साधक अपने जीवन में साध लेता है, सिद्ध कर लेता है, जो योगी, उसके लिए बतलाया गया है कि उस योगी के जीवन में न तो मृत्यु आती है, न किसी प्रकार का शोक आता है, न जरा आती है, क्योंकि उसने अपने शरीर को योग की अग्नि में तपा लिया है। तो जो साधक, जो योगी अपने शरीर को योग की अग्नि में तपा लेगा, उसको जन्म जरा मृत्यु नहीं आएगी। आप कहेंगे कि बड़े बड़े योगी साधक इस संसार में हुए हैं, किंतु वे सब, उनका शरीर तो आज विद्यमान नहीं है, सब मृत्यु को प्राप्त हुए, तो क्या वे योगी नहीं थे? तो यहाँ पर कहने की तात्पर्य यह है कि ये शरीर तो सबका नष्ट होता ही है, परमात्मा ये नहीं कह रहे कि उसका शरीर अमर हो जाएगा, वे ये कह रहे हैं कि उसकी जो आत्मा है वे अमरता को प्राप्त कर लेगी, वे नाश को प्राप्त नहीं करेगी। तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो वो नाश को कैसे प्राप्त करेगी? तो इसके लिए बतलाते हैं, जो मनुष्य अधर्म करते हैं, आचरण करते हैं, अधर्म आचरण, पाप, हिंसा करते हैं, तो उनकी आत्मा नाश को प्राप्त होती है। अर्थात वे इस मनुष्य देह को भी छोड़ करके जो पशु योनियां हैं, उनसे भी तिरक योनियां, कीट, कीड़े मकोड़े इत्यादि योनियों में जाकर के अपनी आत्मा का पतन करते हैं। और जो साधक होते हैं वे मनुष्य देह से भी ऊपर उठ के देव लोक में जाते हैं, देवलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से सीधे वे परमात्मा लोक तक की यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार से जो मनुष्य अपने जीवन में मोक्ष, आनंद, परमात्मा की अनुभूति पाना चाहता है, अपनी आत्मा का दर्शन पाना चाहता है, तो उसके लिए कहा उसको सभी प्रकार की अपनी इंद्रियों पर जय करना होगा। यदि साधक संयमी होगा, इंद्रियों पर जय प्राप्त कर लेगा, विषयों से, भोगों से अलग हो जाएगा, तो वे निश्चित रूप से अपनी आत्मा को अमरता के उच्च आरोहण शिखर पर ले जाएगा। और आगे कहते हैं कि जो साधक योग करता है, उसकी योग करने में उसको तात्कालिक लाभ क्या होता है, तो बतलाया है लघुत्तम आरोग्यम अलोलपत्तम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंध शुभ्रो मूत्र पुरुषमल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमाम वदंती। अर्थात जो साधक योग कर रहा है और जिसका विधि ठीक है,
तो उसको कौन कौन से लाभ होने शुरू हो जाएंगे प्रारंभ काल में ही। तो उसके लिए कहते हैं उस साधक को बतलाया है उसका शरीर लघु हो जाएगा, अर्थात उसके शरीर में किसी भी प्रकार की स्थूलता नहीं रहेगी, उसका शरीर लघुता को प्राप्त होने लग जाएगा। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज के शरीर को आप देखिए, वो बहुत हल्का शरीर है। इसी प्रकार के शरीर योगी का भी होता है, उसका शरीर बहुत हल्का होता है, क्योंकि वह उसका जो आहार है, आहार भी बहुत हल्का होता है और वो आरोग्य को प्राप्त करेगा, अर्थात किसी भी प्रकार का उसको रोग नहीं होगा। तो साधक के लिए बतलाया योग का फल बतलाते हुए कह रहे हैं कि उसको आरोग्य मिलेगा। अलोलुपत्वम, अर्थात उसका मन विषयों में नहीं भागेगा। संसारी जनों का मन आप देखते हैं विषयों में भागता रहता है, किंतु साधक का मन विषयों से पृथक हो जाता है और वर्ण प्रसादक, अर्थात उसका जो शरीर का रंग रूप है वे भी सुधरेगा, उसके रंग रूप में भी तेजस्विता आएगी, कांति आएगी, आभा आएगी, जिससे सभी लोग उस योगी के प्रति आकृष्ट भी होंगे। तो वर्ण प्रसाद उस योगी को प्राप्त होता है। और आगे कहा स्वर सौष्ठवम, अर्थात योगी को स्वर सौष्ठव प्राप्त होता है, अर्थात उसकी जो वाणी होती है, वाणी भी उसकी मधुर होती चली जाती है और मधुर वाणी मधुर वचन का इतना प्रभाव होता है कि सभी प्रकार के जब वह उपदेश देता है तो सब व्यक्तियों का उसको सुनने का मन करता है और उसकी बातों के आचरण करने का भी सब व्यक्तियों का मन करता है। और उस योगी के शरीर से बतलाया गंध आने लग जाती है, सुगंध आने लग जाती है, उसका शरीर पवित्रता की तरह महकने लग जाता है, जैसे कोई पवित्र वस्तु हो। और उसके आहार भी कम होता है और आहार जब कम हो जाएगा तो वह मूत्र और जो मल का विसर्जन करना है वह भी कम होगा। तो ये कहा गया है, ये योग में प्रथम ही योगी को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो साधक योग करते हैं, यदि वे सच्ची विधि से, ठीक विधि से योग कर रहे हैं, तो उनको शुरुआत में ही ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए कोई भी साधक जो भी योग का अभ्यास कर रहा है तो वे इस बात का सदा ध्यान रखे कि उसको ये सभी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। यदि उसको ऐसा ही कोई अनुकूल प्रभाव उसके जीवन पर देखने को मिल रहा है तो वो ये समझ जाए कि वह सही गति कर रहा है। यदि उसको ये सब कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा फल, तो वो समझे कि उसकी अभी विधि में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वे अपनी विधि को सुधारे। तो जैसे मैंने बतलाया कि उपनिषद शब्द क्या कहता है, ब्रह्म विद्या के विषय में बोलता है, तो ऐसे ही इस ब्रह्म विद्या के अंदर योग विद्या, आत्म विद्या सब आ जाती है। तो प्राण के लिए इसमें कहा गया है कि उपनिषद के अंदर कि जब मरते समय व्यक्ति होता है तो उस समय इस शरीर का तो नाश हो जाता है, किंतु आत्मा परलोक में कैसे गमन करती है, अगले जन्म में कैसे जाती है। तो बतलाया ये जो आप प्राण हैं, जो आप सांस लेते हैं, ये श्वास लेना और श्वास छोड़ना रूपी ये जो प्राण है आपका, यही प्राण आत्मा को अगले जन्म में लेकर के जाता है, यही गति कर पाता है। प्राण ही जीवन का आधार है। तो यम नियमों का पालन के सहित आसन को सिद्ध करने के अतिरिक्त बतलाया आप प्राणायाम का भी अभ्यास करें। जिस साधक का प्राणायाम का अभ्यास होगा वे साधक निश्चित रूप से अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेगा। तो प्राणायाम करने से मनुष्य का मन कैसे एकाग्र हो जाता है, तो इसके विषय में कहा गया है यथा शुक्र सूत्रेण प्रवृत्तो। जैसे कोई पक्षी ले लीजिए, उसको आप उसके पैर में धागे से उसको बांध दीजिए, उसके पैर को धागे से बांध दीजिए, दिशम दिशम पतित्वा। वह पक्षी क्या करेगा, जब उसका पैर धागे से बंध जाए तो चारों दिशाओं में वह उड़ने की कोशिश करेगा, किंतु वह उड़ नहीं पाएगा क्योंकि धागे से बंधा हुआ है। तो क्या करेगा, जो उसका जो धागा बंधा हुआ है वापस वहीं पर आकर के बैठ जाएगा। तो कहा अन्यत्रम आयतनम अलब्ध्वा बंधमेव उपाश्रयते। कहीं पर भी वह पक्षी जगह नहीं पाएगा और अपनी जगह वापस आकर के बैठ जाएगा जहाँ पर उसको बांधा गया है। ऐसे ही कहा गया है कि तन्मनो, अर्थात जो आपका साधक का मन है वे भी दिशाम दिशम पत्वा अन्यत्र आयतलम अलब्ध्वा प्राणमेव उपाश्रय। अर्थात जो आपका मन है वह भी
सब दिशाओं में भी घूमेगा, किंतु यदि आपने उसको प्राणायाम रूपी डोर से बांध दिया है तो वो सब जगह घूमते हुए भी वापस आपके प्राण पर ही आ जाएगा। इसलिए कहा कि यदि आपको अपने मन को बांधना है, साधक कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, मन किसी कार्य में लगता नहीं, एकाग्रता व्यक्ति की बनती नहीं। ये बड़ी समस्या मनुष्य के सामने आती है, तो इसको सुलझाने के लिए बतलाया प्राण का आप अभ्यास करें। प्रच्छदन विधानाभ्याम व प्राणस्य, जो साधक प्राणायाम का अभ्यास करेगा तो ये प्राण क्या करता है, बंधन का कार्य करता है। जैसे डोरी से पक्षी को बांध दिया जाता है, वैसे ही आप अपने मन को यदि बांधना चाहते हैं तो प्राणायाम के माध्यम से, प्राण के माध्यम से उसको बांध लेवें। यह प्राणायाम के विषय में यहाँ पर चर्चा हुई। इसी प्रकार से योग के विषय में उपनिषद के अंदर अनेकों जगह पर वर्णन आया है कि किस प्रकार से मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करके और अपनी आत्मा का दर्शन करे। और जब व्यक्ति साधक समाधि में होता है तो समाधि में वह कैसे परमात्मा का दर्शन करता है, तो बतलाया ये जो आपका मन है, मन किससे वश में होता है, प्राण से वश में होता है, और प्राण सभी इंद्रियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ है। किसी का ऑडियो खुला हुआ है, अपना ऑडियो बंद कर ले कृपया। जो हमारा मन है, हमारा जो प्राण है, ये प्राण सबसे अधिक श्रेष्ठ बतलाया गया है सभी इंद्रियों के अंदर। केनोपनिषद के अंदर ऐसी ही एक कथा आती है जिसके अंदर बतलाया गया है कि मनुष्य का ये जो प्राण है सभी इंद्रियों से बलवान है, क्योंकि सभी इंद्रियों में एक बार होड़ लग गई कि ये तय करने की कौन श्रेष्ठ है, तो आपकी आँख, नाक, कान, मुंह इत्यादि सभी, वाणी इत्यादि सब प्रजापति ब्रह्म के पास पहुंचे और कहा कि हमें तय करो कि कौन बड़ा है। तो प्रजापति उनका तय नहीं कर पाए, तो उन्होंने ही आपस में हिसाब लगाया, तो एक काम करते हैं कि हम एक एक करके इस शरीर से बाहर निकलते हैं, इससे पता चल जाएगा कि किसके रहने से ये शरीर टिकेगा और किसके रहने से शरीर को नाश प्राप्त हो जाएगा। जब वाणी निकली, व्यक्ति गूंगा हो गया, तो भी बाकी इंद्रियां काम कर रही थी। जब चक्षु निकली तो भी ये शरीर वर्तमान था, और जब आपका श्रोत्र निकला, इसी प्रकार से जब आपकी त्वचा निकली, सब कुछ निकल गए तो भी ये शरीर आत्मा जीवित था। किंतु जब आखिर में बारी आई प्राण की, प्राण निकलने लग गया तो सारी इंद्रियां भी उसी के साथ गमन करने लग गई, क्योंकि प्राण के रहते शरीर जीवित नहीं रह सकता। यदि प्राण शरीर से निकल जाता है तो मनुष्य मर जाता है। आप देखते भी हैं कि जो मनुष्य मर जाते हैं, उन मरे हुए मनुष्यों के अंदर से गर्मी निकल जाती है। जीवित मनुष्यों का शरीर गर्म रहता है, किंतु जो मनुष्य मर जाता है उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो ये जो प्राण है हमारे जीवन में है कि नहीं, ये कैसे तय होता है, गर्मी से। आप छू कर के देख सकते हैं कि ये जो गर्मी है ये प्राण को तय करती है कि शरीर के अंदर अभी प्राण विद्यमान है। तो इसी प्रकार से प्राण की बहुत महिमा है। यदि आप प्राणायाम करेंगे, योग का माध्यम लेंगे, योग के माध्यम से आप अपनी इंद्रियों के संयम के माध्यम से आप ध्यान समाधि के अभ्यास से परमात्मा का दर्शन करेंगे, और परमात्मा किस स्वरूप वाला है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब कठोपनिषद के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो कठोपनिषद जो है ये आपके शुक्ल यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। इस उपनिषद को तब पढ़ा जाता है जब व्यक्ति मृत्यु के अंतिम समय होता है, मृत्यु का समय जब आ जाता है बुजुर्ग व्यक्तियों का, उस समय कहते हैं कठोपनिषद का पाठ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा वर्णन है जो मृत्यु का वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, कैसी स्थिति होती है, इसका वर्णन इस उपनिषद के अंदर किया गया है। इसलिए इसका पाठ मृत्यु के समय किया जाता है। तो यहाँ पर बतलाया गया है कि इसके अंदर कथानक के माध्यम से, एक आख्यान के माध्यम से पूरा उपनिषद समझा दिया गया है। तो इसमें कथा आती है नचिकेता की। एक जिज्ञासु बालक होता है और मृत्यु की, मृत्यु माने यमराज, यमराज की, या कह लीजिए गुरु को भी मृत्यु बोला है, आचार्य को मृत्यु बोला है। तो अब किसी बड़े सज्जन को, गुरु को, आचार्य को, यमराज को, किसी को भी वहाँ रख के देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक नचिकेता और मृत्यु का संवाद यहाँ पर इस उपनिषद के अंदर बतलाया गया है। तो कथा इस प्रकार है कि एक उद्दालक कह लीजिए या आरोही कह लीजिए,
इसका एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है गौतम या वाजश्रवस। तो आरोणी का पुत्र कौन हुआ? वाजश्रवस ऋषि हुए। इन वाजश्रवस ऋषि का एक पुत्र है, उसका नाम है नचिकेता। और इन वाजश्रवस ऋषि के मन में एक बार इच्छा हुई कि मैं सर्वमेध यज्ञ का संचालन करूं। सर्वमेध यज्ञ एक विशेष प्रकार का यज्ञ है जिसके अंदर मनुष्य अपनी सारी संपत्ति को दान में दे देता है। जो भी उसके पास धन धान्य है, जो भी वह देना चाहता है, सब कुछ सर्वमेध यज्ञ के अंदर दे देता है। जैसे एक राजा यजुष हुए हैं हमारे इतिहास में, तो उन्होंने भी अपना सर्वस्व दान कर दिया था। और इसका लाभ यह होता है साधक को, जो इसका यजमान होता है, वह जितनी संपत्ति का दान कर देता है उससे कई गुनी संपत्ति उसको शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। तो ये सर्वमेध यज्ञ का फल है। तो वे भी यही सोचते हैं कि मैं भी क्यों ना अपना सर्वस्व दान कर दूं। तो वे विद्वज्जों को बुला करके, होताओं को बुला करके एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो वे सभी को दक्षिणा देने लग जाते हैं। अपना जो कुछ भी है, जो भी उनसे मांगने आता है, सब कुछ दे देते हैं। तो ब्राह्मणों को भी क्या करते हैं, गायों को देते हैं। और उन गायों को देते हुए उनका जो पुत्र होता है नचिकेता देखता है कि ये जो गायें दी जा रही हैं बहुत दुबली हैं, अर्थात बूढ़ी हो चुकी हैं। जो युवा गायें थी वे वहाँ पर थी नहीं, केवल बूढ़ी बूढ़ी गायें थी। वो जितना दूध दे सकती थी उन्होंने जीवन भर दे लिया, अब वे दूध देने लायक थी नहीं, बछड़े वाली थी नहीं, बूढ़ी गायें थी। तो उनका दान वह कर रहे थे। तो नचिकेता को बड़ा दुख हुआ। वह सोचता है कि पिता ऐसी गायों का दान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप निकृष्ट दान करते हैं तो उसका कुछ खास फल नहीं होता। यदि आप सच्चा दान करते हैं तभी उसका फल होता है। तो बतलाया श्रेष्ठ वस्तु का ही देवताओं को भोग लगाना चाहिए या उसका दान करना चाहिए, निकृष्ट वस्तु का नहीं। तो जो ये नचिकेता होता है, नचिकेता अपने पिता से प्रश्न करता है कि आप ऐसी गायों का दान क्यों कर रहे हैं जो किसी कार्य के लायक नहीं है, आप उनको ब्राह्मणों को दे रहे हैं। और ब्राह्मण भी उसको ले जा करके क्या करेगा, कुछ दिन बाद वो मर जाएंगी और रोग से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, और ब्राह्मण को उसको उपचार करना पड़ेगा। इससे तो वो दुखी हो जाएगा। तो आप दूसरे को दुख देने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा कार्य न करें। छोटा सा बच्चा होते हुए 10-11 साल का भी वह अपने पिता को समझाता है। किंतु उसका पिता उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वे अपने कार्य में लगे रहते हैं। तब उस बच्चे को भी क्रोध सा आ जाता है, मन में उत्पन्न हो जाता है कि मेरे पिता जो है मेरी बात को सुन नहीं रहे और जो है सबको दान कर रहे हैं। तो वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि जब आप सब कुछ दान कर ही रहे हैं तो मुझको भी दान कर दीजिए, क्योंकि मैं भी तो आपका धन हूँ, इसलिए आप मुझको किसको दान करेंगे मुझे बताइए। ऐसे करके वो मुझसे प्रश्न पूछता है, किंतु उसके पिता उसको जवाब नहीं देते। फिर वो दोबारा प्रश्न पूछता है कि मुझे किसको दोगे, तब भी जवाब नहीं मिलता। तीसरी बार पूछता है तो भी जवाब नहीं देते। जब वह चौथी बार पूछता है तो उसका पिता क्रोधित हो जाते हैं और कह देते हैं मैं तुझको मृत्यु को दूंगा। अर्थात मृत्यु को देने की बात क्रोध में वो कह देते हैं कि तुझको मृत्यु को देता हूँ। और बालक फिर इस बात को सोचता है कि पिता ने मुझको बोला है कि मैं मृत्यु को देता हूँ, तो कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि कोई मुझको मारना चाहे, या मृत्यु के पास आज मुझको क्या प्रयोजन शेष रह गया है, मृत्यु के पास मुझे क्यों जाना है। ऐसा वह विचार करता है कि मैं, मेरे अनेकों मित्र हैं, उन सबसे जो है ऐसा नहीं हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा प्रथम हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा निकृष्ट हूँ, मध्यम हूँ, और फिर भी मुझको जो है मृत्यु को दिया जा रहा है। और मृत्यु का नाम सुन के उसको हल्का सा भय होता है। तो उस भय को निवारण करने के लिए वह अपने मन के अंदर कुछ विचारों को लेके आता है, जिसको कहा गया है अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमेव जायते सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव जायते प्रभः। अर्थात यह जो मनुष्य है खेती की तरह है। जैसे किसान खेती करता है, खेती करने के बाद उसको काट लेता है, ऐसे ही परमात्मा इस संसार रूपी खेत में मनुष्यों रूपी बीज को बो देता है, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इन काट लेता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करा देता है। ऐसे सोच करके वे अपने दुख को, मृत्यु के पास जाने के दुख को वह बच्चा क्या करता है, दूर करता है। और फिर वह मृत्यु के पास वह बालक चला जाता है। जब यमराज के द्वार पर जाता है, मृत्यु के द्वार पर जाता है, उनके आश्रम पहुंचता है तो देखता है
वहाँ पर मृत्यु नहीं है। तो कहता है, पूछता है कि कब आएगी मृत्यु उनकी धर्मपत्नी से, तो उनके घर में से जवाब आता है कि वो 3 दिन बाद आएंगे। तो वो बालक मृत्यु के घर में जाकर के 3 दिन वहाँ पर प्रतीक्षा करता है। 3 दिन बाद जब मृत्यु आती है, तब यमाचार्य के आ जाने के बाद वह यमाचार्य उनका आतिथ्य करते हैं और कहते हैं कि आप 3 दिन तक मेरे घर पे भूखे प्यासे रहे। और मैंने सुना है कि जो ब्राह्मण किसी के घर पे जाकर के भूखा प्यासा रहता है, तो वे उसका सारा जो आशा और प्रतीक्षा है उस सब को हर लेता है, सभी प्रकार का उसका ऐश्वर्य मारा जाता है। इसलिए मेरा किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य ना मारा जाए, इसलिए आप कुछ उनको खाद्य पदार्थ देता है कि आप इस भोजन को ग्रहण कर लीजिए। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिर्दाम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश सर्वान एतद् वृंते पुरुषस्य अल्प वेदसो यस्या अनस्नन वसति ब्राह्मणे ग्रहे। जिस घर के अंदर ब्राह्मण बिना खाए पिए पड़ा रहता है, उस घर के जो मालिक है उसका जो आशा है और प्रतीक्षा है, अर्थात जो उसने शुभ कर्म किए हैं, जो उसको मिलने वाले हैं फल, वह जानता है। वे कर्मों के फल उसको मिलते नहीं, और ऐसे कर्मों के फल जो उसने कर्म किए नहीं है किंतु उन कर्म फलों को पाना चाहता है, ऐसे भी जो प्रतीक्षा रूपी फल हैं उनको भी परमात्मा नहीं देता। वे सब किसके हिस्से चले जाते हैं? ब्राह्मण के हिस्से चले जाते हैं। तो यमराज कहते हैं कि आप कुछ भोजन इत्यादि कर लीजिए, जिससे जो है मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। और आप 3 दिन यहाँ पर मेरे घर में निवास किए हैं, इसलिए मेरे कर्मों का क्षय न हुए हो, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझसे 3 वरदान मांग लेवें। तो इन 3 वरदानों के ऊपर ही सारी चर्चा टिकी हुई है। इसमें से पहला वरदान जो नचिकेता मांगता है, वह कहता है, शांता संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्यो गौतमो माभि मृत्युः त्वत्प्रतिष्ठं माभि वदेत प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वरे। अर्थात पहला वर मैं यह मानता हूँ कि मेरे जो पिता हैं, जिन्होंने मुझको मृत्यु को दान किया है, उन्होंने मुझको क्रोध के अंदर आकर के मेरे प्रति वो क्रोधी थे, तब आकर के उन्होंने मुझको मृत्यु को दान किया। मैं चाहता हूँ कि जब आपके पास से मैं उनके पास जाऊँ तो वे प्रसन्न होकर के मुझको मिलें, और ऐसे यदि वे मुझसे मिलेंगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, और ये मेरा पहला वर है। अर्थात अपने पिता की प्रसन्नता वे मांगते हैं। तो यमराज कहते हैं कि मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जो पिता हैं तुमको देख करके जैसे पहले खुश थे वैसे ही खुश रहेंगे, और मृत्यु के मुख से वापस तुम्हारा बच्चा आ गया है ऐसा जान करके वे प्रसन्न रहेंगे। ये हो गया पहला वर। अब दूसरे वर की बारी आती है, तो दूसरे वर में नचिकेता यह कहता है कि मुझको स्वर्ग की अग्नि का आप उपदेश देवें, क्योंकि स्वर्ग के विषय में मनुष्य ऐसा सुनता है कि स्वर्ग के अंदर न तो जरा है न मृत्यु है, इसलिए स्वर्ग का वह वरदान मांगता है। कहता है, स्वर्गीय लोकम न भयम, स्वर्ग लोक में भय नहीं है। किंच नास्ति न तत्र न जराया न विवेति, उसके अंदर न तो भय है स्वर्ग में, न तो जरा है, न ही मृत्यु है। उभे पीत्वा अश्नाय पिपासो शोकातेहि गो मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक के अंदर किसी प्रकार का शोक नहीं है, भय नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो ऐसा जो स्वर्गलोक है जिसके अंदर देवतागण निवास करते हैं, उस स्वर्गलोक को कैसे पाया जाता है ये मुझको आप बतलाएं। ऐसा दूसरा वर वहाँ पर नचिकेता मांगता है। वह कहता है कि स्वर्ग को पाने के लिए नचिकेता ने सुना था कि 3 अग्नियों को मांगा जाता है, तो 3 उन अग्नि का जो उपदेश है, स्वर्ग की साधक जो अग्नि है उसका उपदेश वह मांगता है। कहता है, स त्वमग्नि स्वर्गम अध्यक्षी मृत्यु प्रभु ही तुम श्रद्धा जनाय मह्यम। अर्थात आप मृत्यु हो, आपने जाना है कि मरने के बाद साधक कहाँ जाता है? स्वर्ग लोक को जाता है। तो जब वह स्वर्ग लोक को जाता है तो स्वर्ग लोक जाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, साधन किए जाते हैं, स्वर्ग की जो अग्नि है उसका आप मुझको उपदेश करें। स्वर्ग लोक का अमृतत्व भजन का एतद् द्वितीयेन वरेण वने,
जिससे मैं स्वर्ग को प्राप्त होकर के मृत्यु के मुख से दूर हो जाऊं। ऐसा वह स्वर्ग लोक की जो साधक अग्नि है उसका वह नचिकेता क्या मानता है, उसका दूसरा वर मानता है। तो अब यहाँ पर दूसरे वर को समझने की बात है कि दूसरे वर में उसने क्या मांगा। स्वर्ग साधक अग्नि, यदि आपको भी स्वर्ग चाहिए अपने जीवन में तो इन स्वर्ग साधक अग्नियों को ध्यान से सुनिए। तो नचिकेता की इस जिज्ञासा को सुन करके यमराज कहते हैं त्रीणा चिकित्सित संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मचर्यम देव वेद्यम विदित का निश्चय ये नाम शांति अत्यंतम भीति। इसमें कहा गया है कि स्वर्ग साधक अग्नि कितनी है, 3 है, जो कि 3 प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होती हैं। तो जो साधक इन 3 प्रकार के कर्मों को करेगा वे 3 प्रकार की अग्नि को प्राप्त करेगा जो उसको स्वर्ग दिलाएंगी। तो कहा कि वे 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने व्यवस्था दी है आश्रमों की। 4 प्रकार के आश्रम बनाए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आप ब्रह्मचारी रूप में देखते हैं जब आप विद्या अध्ययन करते हैं, जो 25 वर्ष तक की आयु है वो विद्या अध्ययन के लिए छोड़ी गई है। उस 25 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आचार्य कुल में वास किया जाता है, विद्या अध्ययन किया जाता है, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा जाता है। तो ये पहला आश्रम है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिस आश्रम के अंदर जाकर के मनुष्य सभी प्रकार के सांसारिक व्यवहारों को करता है और वह अपनी धर्म पत्नी के साथ जो है इस संसार का जो क्रम है उसको आगे बढ़ाता है। तो ये गृहस्थ आश्रम का वह निर्वहन करता है, जिसके अंदर उसको 3 प्रकार के ऋण होते हैं, उसको दाने होते हैं। पहला ऋण होता है पितृ ऋण, अर्थात पितृ ऋण को वह बता देता है संतान उत्पत्ति करके, अर्थात एक यदि गृहस्थी अच्छे संतान को समाज के लिए देकर के चला जाता है तो वो पितृ ऋण से, अर्थात जो परंपरा से जो ऋण चला रहा है उसको दूर कर देता है। और दूसरा ऋण होता है देव ऋण। देव ऋण है अर्थात ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आप देखिए परमात्मा के प्रति, इस प्रकृति के प्रति जो हमको कुछ ना कुछ देखती रहती है प्रकृति। वृक्ष है कभी हमसे कुछ लेता नहीं, नदी हो गया, सूर्य हो गई, वायु हो गया, सब हमको देते रहते हैं प्रतिदिन, हमसे कुछ भी लेते नहीं। इसलिए ददाति थी देवः, जो केवल देता है, लेता कुछ नहीं है, उसको देव कहते हैं। तो देव कौन हो गए, ये सारी प्रकृति। तो प्रकृति को ठीक रखने के लिए मनुष्य क्या करे, यज्ञ करे। तो यज्ञ के माध्यम से आप देव ऋण को चुका सकते हैं। तीसरा ऋण होता है गृहस्थी के ऊपर, वो है ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण कैसे चुकाया जाए, तो ऋषि ऋण के लिए कहा कि आप गुरुकुल में पढ़ें, गुरुकुल में पढ़ करके वेदाध्ययन इत्यादि करके तो आप अपने इस ऋषि ऋण को भी चुका सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के ऋणों से गृहस्थी ऋण जब हो जाता है तो वे वानप्रस्थ में चला जाता है। वानप्रस्थ के अंदर वे वैसे ही रहता है जैसे कोई ब्रह्मचारी रहता है। वन में रहता है, नगर से दूर जाकर के सभी प्रकार के व्यवहारों को संपादन करने के बाद अपने जीवन में नित्य प्रति यज्ञ करता है, संध्या वंदन करता है और जो उसको ऊर्जा अगले संन्यास आश्रम के लिए चाहिए उसको अर्जित करता है। ये अर्जन का काल उसका चलता है और उसके बाद अंतिम में पहुंच जाता है संन्यास आश्रम में। संन्यास में जाने के बाद वह स्वयं अग्नि स्वरूप हो जाता है। अग्निहोत्र आदि इत्यादि इन सब अग्निहोत्रों को वह त्याग देता है, क्योंकि उसका जीवन ही अग्नि स्वरूप हो जाता है, संसार के लिए हो जाता है। वह सभी प्रकार के मनुष्यों को अभयदान दे देता है। 3 प्रकार की ऐषणाएं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और धनेषणा, पुत्रेषणा, इन सब को त्याग करने के बाद वह अपने जीवन से सभी मनुष्यों को अभय प्रदान करके संन्यास का जीवन जीने के बाद ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो ये 4 प्रकार के आश्रमों की यहाँ पर व्यवस्था की गई, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। अब इन एक आश्रम से जब आप दूसरे आश्रम में जाते हैं उसको एक कर्म कहा गया है। जैसे आप ब्रह्मचर्य से जब गृहस्थ में चले गए, इसको कहते हैं एक कर्म आपने पूर्ण कर लिया। और दूसरा कर्म क्या है, जब आप गृहस्थ से
वानप्रस्थ में चले गए, ये दूसरा कर्म है जो आपने पूर्ण कर लिया। तीसरा कर्म है जब आप वानप्रस्थ से संन्यास में चले गए, ये 3 कर्म है। ये 3 कर्मों की ही चर्चा यमराज ने नचिकेता से की कि ये 3 कर्म ही आपको करने पड़ेंगे, यानी चारों आश्रमों में जो जाने की व्यवस्था है ये आपको करनी पड़ेगी। जो साधक अपने जीवन में इन चारों आश्रमों में जाकर के गुजर जाता है वे स्वर्ग को प्राप्त होता है। कैसे स्वर्ग को प्राप्त होता है? तो ये गुरुजी 3 प्रकार प्रणाम। के। गुरुजी प्रणाम। तरह एक सवाल उठा है निराकरण, इसमें उम्र का वर्गीकरण बता देंगे आप? जैसे पहले आश्रम का 25 वर्ष तक बताया था आपने, दूसरे और तीसरे का? जी, पहले आश्रम का 25 वर्ष बताया है, दूसरे आश्रम का भी 25 वर्ष यानी 50 वर्ष तक गृहस्थ करना है। फिर तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का 75 वर्ष तक, अर्थात उसमें 25 और जोड़ दीजिए, फिर 25 जोड़ करके 100 वर्ष तक, अर्थात पहले मनुष्यों की 100 वर्ष तक की आयु होती थी, उसके आधार पर ये निर्धारण किया गया था औसत आयु के हिसाब से। और आज मनुष्य की आप देखेंगे तो इतनी आयु नहीं है। तो इसको आप अपने माध्यम से, जैसे आपको चित्र प्रतीत होता है कि 20-22 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य में रहिए, उसके बाद गृहस्थ में जा सकते हैं। लगभग 40-45 तक जाकर के 50 तक जाके अधिकतम जो है गृहस्थ को भी पार करने के बाद आप वानप्रस्थ ले लीजिए। वानप्रस्थ के बाद जो भी आपकी आयु शेष रहती है उसको जो है संन्यास के लिए समर्पित कर दीजिए। वैसे 25-25 वर्ष ही ऋषियों ने व्यवस्था दी है। तो यहाँ संन्यास आश्रम के प्रति हमने बात कर ली कि ये 4 प्रकार के आश्रम हैं। लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, इन 3 वेशनाओं को त्याग करके सन्यासी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो जब मनुष्य एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाता है इसको कहते हैं एक कर्म। ऐसे ही 3 कर्म हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में गया, एक कर्म हो गया। गृहस्थ से जब वानप्रस्थ आया तो दूसरा कर्म हो गया। तीसरा कर्म होता है जब वानप्रस्थ से संन्यास हो जाता है। तो ये 3 कर्म ही मनुष्य अपने जीवन में करता है। तो इसको करने के लिए सबके लिए कहा गया है, क्योंकि इसी को करने से आपको स्वर्ग की 3 अग्नियां मिलेगी। जब ब्रह्मचर्य से आप गृहस्थ में चले जाएंगे, ये जो संधि काल है, ब्रह्मचर्य से आप जब गृहस्थ में गए, ये जो संधि का जो बीच का काल आता है, इसके अंदर एक अग्नि उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं स्वर्ग की पहली अग्नि। दूसरी अग्नि होती है गृहस्थ जब वानप्रस्थ में गए, इस संधि में जो उत्पन्न होती है ये है दूसरी अग्नि। तीसरी अग्नि उत्पन्न होती है वानप्रस्थ जब संन्यास में गए। अग्नि को आप देखेंगे तो अग्नि हमेशा घर्षण से उत्पन्न होती है। जहाँ भी घर्षण होगा 2 वस्तुओं का, वहाँ अग्नि उत्पन्न हो जाती है। जब आप माचिस जलाते हैं वहाँ पे भी अग्नि घर्षण होता है, और जब एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है उस पर घर्षण जब करते हैं तब भी अग्नि प्राप्ति होती है। तो हमेशा अग्नि की प्राप्ति होगी घर्षण से। ऐसे ही जो संधि काल है ये है घर्षण काल। तो इसी संधि काल में एक आश्रम से जब आप दूसरे आश्रम में जाते हैं इसको कहते हैं घर्षण काल। इसी में एक अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो इन 3 प्रकार के कर्मों से 3 अग्नि उत्पन्न हो जाती है, और जिसकी ये तीनों अग्नि उत्पन्न हो जाती है वो स्वर्ग को चला जाता है। नचिकेता को यही यमराज ने दूसरा जो उपदेश है दूसरे वर्ग में यही बतलाया कि 3 प्रकार की अग्नि का आप संपादन कर लें, यानी 4 आश्रमों में चले जाएं। तो जो साधक 4 आश्रमों का संपादन कर लेता है तो वे स्वर्ग को जाता है। और स्वर्ग के अंदर बतलाया न तो वहाँ भूख है, न प्याग है, प्यास है, न जरा है, न मृत्यु है, वहाँ अभय मनुष्य रहता है। किंतु इस स्वर्ग को भी आप अंतिम न समझें। स्वर्ग लोक से भी ऊपर लोक होते हैं, और अंतिम लोक बतलाया गया है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के बाद सीधा मोक्ष होता है। तो ब्रह्मलोक तक की यात्रा है। इंद्रलोक, वायुलोक, वरुण लोक, विद्युत लोक, ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको प्राप्त होते हैं। उसमें से एक है स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक जाने की विद्या आपको मिल गई है कि 4 आश्रमों में आपको जाना है। अभी बहुत से आप में से ब्रह्मचारी होंगे, बहुत से गृहस्थी होंगे, कुछ आप में से वानप्रस्थी भी होंगे, हो सकता है कोई सन्यासी भी जुड़े हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं 4 आश्रमों में यदि आप जाएंगे तो आप स्वर्ग की जो कहते हैं जो मिनिमम योग्यता होती है उसको आप पूरी कर लेंगे और आपका जीवन स्वर्गीय बन जाएगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आप नमस्ते गुरुजी। जी ओम। ओम ओम गुरुजी। आपने 3 कर्म के बारे में बोला है ना, उसका नाम क्या है? इस चीज के विषय में पूछ रहे हैं आप? हाँ? क्या पूछा, दोबारा प्रश्न कर लीजिए एक बार। 3 कर्म क्या क्या है?
जी, 3 कर्म मैंने ये बतलाए हैं कि ये जो 4 आश्रम होते हैं, 4 आश्रमों में जब आप ब्रह्मचर्य से ग्रस्त चले जाते हैं, इसको कहते हैं पहला कर्म। दूसरा कर्म है जब आप ग्रस्त से वानप्रस्थ चले गए, ये दूसरा कर्म है। तीसरा कर्म है जब आप वानप्रस्थ से सन्यासी हो गए, ये 3 कर्म हो गए। कर्म का स्वरूप समझ लीजिए, यहाँ पर नाम नहीं दे रखा कर्मों का, लेकिन ये कर्म है जब आप ब्रह्मचर्य से ग्रस्त चले गए, ग्रस्त से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास हो गए। ये 3 जो संघर्षण के जो काल आते हैं, संधि के काल आते हैं, इन्हीं को कहा गया है 3 कर्म। और इन्हीं 3 कर्मों से 3 प्रकार की अग्नि उत्पन्न हो जाती है जो आपको स्वर्ग लेके जाती है। जब नचिकेता की ऐसी जिज्ञासा जब वह सुन लेते हैं यमराज, तो वे कहते हैं कि तुमने इस स्वर्ग अग्नि का उद्देश्य मुझसे लिया है, इसलिए आज से ये स्वर्ग अग्नि जो है तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तो इसको त्रिनाचिकेता कहते हैं, अर्थात ये 3 नचिकेता अग्नियां हैं, ऐसा भी इसका दूसरा नाम भी है इन तीनों अग्नियों का। और अब बारी आती है तीसरा वर मांगने की, कि वो यमराज कहते हैं अब तीसरा वर भी आप मांग लो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यही चलता है तीसरे वर के रूप में। यहाँ पर नचिकेता कहता है ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चैके एतद विद्म अनुशिष्यत्वाहम वराणामेश वरः तृतीय। वे कहते हैं, नचिकेता कहते हैं कि इस पहले नचिकेता को समझे। नचिकेता का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा बालक जो कुछ जानता नहीं है। अचिकेत अर्थात वो कुछ भी जानता नहीं है लेकिन जानने की इच्छा वाला है, उसको नचिकेता कहते हैं। तो नचिकेता कहता है कि मरने के बाद क्या होता है इसको वह जानना चाहता है, ये है उसका तीसरा वर। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद ये जो आत्मा है यह जिंदा रहता है, कुछ लोग कहते हैं मर जाता है। तो इस प्रकार की जो धारणा है उसका वो क्लियर करता है कि आपको से अच्छा है इस बात को कौन जान सकता है, क्योंकि आप ही मृत्यु हो और आप ही जान सकते हो अच्छे से कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्योंकि जिसने जो चीज़ दे रखी है, देख रखी है, जो जिसका अधिकारी है वही उसको आपको अच्छे से बता सकता है। जैसे कोई दिल्ली जा चुका है कोई व्यक्ति, तो वो आपको दिल्ली जाने का मार्ग अच्छे से दिखा सकता है। और जो कोई गया ही नहीं है दिल्ली, वो जानता ही नहीं दिल्ली जाने का, तो वो अनुमान से ही आपको बतलाएगा, ठीक है। और उसकी बात यथार्थ होगी कि नहीं होगी वे कहा नहीं जा सकता। किंतु जो व्यक्ति एक बार जा चुका है जिस मार्ग पर, जिसने देखा हुआ है, तो वो आपको सच्ची राह बता देगा। इसलिए कहा माँ जनो ये न गता सपंथा। तो नचिकेता कहता है आपसे अच्छा कौन जानता है, आप तो स्वयं मृत्यु हो, तो मृत्यु के बाद होता क्या है तो आप मुझको बतला दो, ये आत्मा रहता है कि नहीं रहता। किंतु क्योंकि हम सामने देखते हैं हमारा शरीर तो मर जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है, अग्नि में जल जाता है, किंतु इस आत्मा के विषय में मुझे बतला दो कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर नचिकेता को बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं जिसके माध्यम से उसको कहा जाता है कि तुम एक काम करो, इस नचिकेता जो तुम अग्नि ये मरने के बाद क्या होता है इसको जो पूछ रहे हो इसको मत पूछो, मुझसे बहुत सारे पुत्र पौत्रों को मांग लो। शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीश्वर, 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्रों को मांग लो, अपनी 100 वर्ष की आप आयु मांगो। बहून पशून हस्ती हिरण्यम अश्वान, बहुत सारे पशुओं को मांग लो। और बहुत सारा धन धान्य स्वर्ण इत्यादि मांग लो, बहुत सारी भूमि मांग लो, किंतु ये प्रश्न मृत्यु के बाद क्या होता है ये मत पूछो। ऐसा यमराज उसको क्या देते हैं, लोभ देते हैं। वे देखते हैं यदि इसकी उत्कृष्ट जिज्ञासा है तो ये अपनी बात पर टिका रहेगा, वरना लोभ में फंस जाएगा तो इसके काम की भी वो विद्या नहीं रहेगी। इसलिए वे उसकी जांच करने के लिए, परीक्षा करने के लिए उसको लोभ देते हैं। फिर यमराज कहते हैं कि यदि आपको ये भी सब कुछ भी कम लगता है इस पूरी पृथ्वी का साम्राज्य, तो एक काम करो, इसके जैसा ही आप कुछ भी जो भी आप अपने मन में समझते हो सबसे ऐश्वर्यशाली वस्तु कोई है तो उसको आप मुझसे मांग लो। मैं तुमको इतना योग्य बना दूंगा, इतना सिद्ध कर दूंगा कि तुम जो भी चाहोगे वही हो जाएगा। कामा नाम त्वम काम भाजन करोमी, अर्थात तुम्हारी सारी कामनाएं मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तुम ये वरदान मुझसे मांग लो, किंतु मरने के बाद क्या होता है वे मत पूछो। और जो कामनाएं इस मर्त लोक में अर्थात मनुष्य लोक में असंभव हैं वे सब कुछ मैं तुमको दे दूंगा, किंतु इस
ब्रह्म ज्ञान को, इस मृत्यु के जो ज्ञान को है, आत्मज्ञान को आप मुझसे मत मांगो, ऐसा वह यमराज उसको कहते हैं। क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने अनेकों तपस्या की होती हैं, उसके बाद उनको मिलता है। तो नचिकेता एकदम से उसको जो है वरदान के रूप में उसको पाना चाहता है उस विद्या को। तो उसकी परीक्षा के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो नचिकेता कहता है कि शोभावामर्तस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। आप जो मुझको विषय भोगों में फंसने का लालच दे रहे हैं, ये विषय भोग आज तो रहने वाले हैं किंतु कल रहने वाले नहीं हैं। और मेरे जीवन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे 100 वर्ष आयु मांग लूँ, 1000 वर्ष आयु मांग लूँ, लाख वर्ष आयु मांग लूँ, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझको मरना ही पड़ेगा। किंतु मैं जो वर मांग रहा हूँ उसमें अमृत है, अर्थात मरना नहीं पड़ता, अमरता है। मैं तो वे वर मांग रहा हूँ। और ये विषय भोग आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, और ये इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा क्षीणा वयमेव क्षीणा, कालो ने यातु वयमेव याता। कहने का तात्पर्य है जो विषय भोग हैं ये कभी भी क्षीण नहीं होते हैं, तृष्णा कभी भी क्षीण नहीं होती। काल मनुष्य को खा जाता है, समय मनुष्य को खा जाता है, समय किसी को छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से आप स्वयं मृत्यु हो, मैं उतने ही दिन जी पाऊंगा जितने दिन आप मुझको देंगे, उससे ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा। इसलिए आप मुझको इन सब भोगों में मत फंसाओ। न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य, अर्थात मनुष्य कभी भी वित्त से, धन से पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझको जो मैंने आपसे मांगा है, स्वर्ग की अग्नि का उपदेश मांगा है, वह आप मुझको दो, ऐसा नचिकेता उनको बोलता है। तो नचिकेता की उत्कृष्ट जिज्ञासा को देख करके यमराज उसको बतलाते हैं कि श्रेय और प्रेय ये दो प्रकार के पथ होते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस्तौ संपरीत्य विवृक्ति धीरा श्रेयो ही धीरो ही प्रेयो सो प्रणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमा प्रणीते। इस मंत्र के अंदर बतलाया श्रेय और प्रेय दो पथ होते हैं। उसके अंदर जो श्रेय पथ है ये धीर पुरुष ले लेता है, और प्रेय पथ है ये मंद पुरुष लेता है। जो भी मनुष्य जीवन में आया है, जीवन जीता है, तो दो प्रकार के पथ उसके सामने आ जाते हैं। तो इसमें से श्रेय पथ उसको कहा गया है जिसके अंदर साधक ब्रह्मचर्य के माध्यम से उसके बाद सीधे संन्यास को धारण कर लेता है और परमात्मा के लिए जो जीवन अर्पित कर देते हैं। साधु सन्यासी संत लोग जिनका जीवन पूरा समाज के लिए अर्पित रहता है, किसी भी प्रकार के विषय भोग विलास की उनकी इच्छा नहीं होती, तो उसके लिए कहा गया है ये श्रेय पथ है। तो ये श्रेय पद धीरे लोग लेते हैं, जो तात्कालिक लाभ न देकर के जो अपने जीवन की अमरता का लाभ देखते हैं, वे इस पथ को चुनते हैं। और बाकी जो मंद पुरुष होते हैं उनके लिए कहा वे प्रिय पथ को चुनते हैं, अर्थात वे अपने जीवन में जो गृहस्थ आश्रम है उसमें भी जाते हैं, चारों आश्रमों में जाकर के इस अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए फिर बाद में परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और उनके लिए कहा उनकी यात्रा लंबी होती है। जैसे आपको नाक पकड़ने के लिए यदि कोई व्यक्ति बोले तो आप सीधा सीधा उसको पकड़ लेंगे, तो आपके लिए ठीक है, ये श्रेय पथ हो गया। यदि आप उसको अपना हाथ सिर के पीछे से घुमा करके पकड़ने की कोशिश करें अपने आप को, तो वो टेढ़ा पथ हो जाएगा। पकड़ तो हो सकता है आप पकड़ लें, उस समय हो सकता है नहीं भी पकड़ पाएँ। तो इसी प्रकार से ये जो श्रेय पथ है उससे तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, किंतु प्रेय पथ से जाने वाला परमात्मा को प्राप्त करेगा नहीं करेगा, ये प्रश्न का विषय रह जाता है। अंतिम में श्रेय पथ का वर्ण प्रिय पथ वाले को भी करना पड़ता है, तभी वह परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। इसलिए कहा दो प्रकार के पथ प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते हैं। तो जो धीर विद्वान पुरुष होते हैं वे श्रेय पथ को लेते हैं, और बाकी मंद पुरुष क्या लेते हैं, प्रिय पथ को लेते हैं। तो ये दो पथों की यहाँ पर चर्चा कर ली गई। और फिर यहाँ पर पूरा मृत्यु के बाद क्या होता है तो उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य मर जाता है, मरते समय परमात्मा उसके जितने भी उसने कर्म किए हैं, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म जो भी उसने किए हैं, उन सबको इकट्ठा करता है। उसमें से ऐसे कर्मों को छांट लेता है जो फल देने के लिए तैयार हैं। जो कर्म फल देने के लिए तैयार हैं उनका एक संग्रह कर लेता है परमात्मा। उसके हिसाब से वे तीन चीजें मनुष्य को जन्म से ही दे देता है, एक जाति, दूसरी आयु, तीसरा भोग। जाति से तात्पर्य है कि आप कौन सा जीवन प्राप्त करेंगे, आप मनुष्य बनेंगे या पशु बनेंगे, पशुओं में भी घोड़ा बनेंगे, गाय बनेंगे, बैल बनेंगे, कौन सी जाति आपको मिलेगी ये जन्म से तय हो जाती है। और दूसरा आपकी आयु कितनी होती है होगी,
ये भी आपके कर्म तय कर देते हैं। किंतु आयु को आप अपने कर्मों के अनुसार अच्छा खान पान रखेंगे, योगाभ्यास करेंगे, निरोग रहेंगे तो आप आयु को बढ़ा सकते हैं। और यदि आप मादक पदार्थों का और दुराचार इत्यादि करेंगे तो आपकी आयु क्षीण भी होती चली जाएगी, ये आप हटा भी सकते हैं। तीसरा, परमात्मा दे देता है जन्म से भोग। भोग अर्थात आपको कितनी सुख सुविधाएं, संसाधन इत्यादि भोग के लिए मिलेंगे, कैसे वातावरण में आपका जन्म होगा, कैसा शरीर आपको मिलेगा। आप देखते हैं कुछ बच्चे जन्म से ही धनवान घर में पैदा होते हैं, कुछ गरीब घर में पैदा हो जाते हैं, कुछ विकलांग पैदा होते हैं, कुछ सर्वांग पैदा होते हैं, और कुछ के जीवन में बहुत सारा वैभव होता है और कुछ जो है ऐसे निर्धन जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार की जो विषमताएं आप देखते हैं, इसका कारण यही है कि उसके कर्मों के अनुसार परमात्मा उसको दे देता है। और जब ये उसको मिल जाते हैं तो इस संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए वे अगले जीवन को जब प्राप्त होता है तो ये जो उसका प्राण है, उदान नाम का प्राण, उसको उसकी आत्मा को उसके जीवन से निकाल करके अगले जीवन के लिए लेकर के चले जाता है कि वह कहाँ जाएगा। तो इस तीसरे वर्ग के जो रूप में जो यमराज कहते हैं, वे दो प्रकार की आत्मा की गति हो जाती है वहाँ पर। एक जिसने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, अर्थात जो उपासक है, परमात्मा की भक्ति करता आया है, जो श्रेय पथ वाला है, उसके लिए एक मार्ग बताया है, वे इस उपनिषद में बताया है। बाकी दूसरा मार्ग वे होता है जो प्रेय पथ है, अर्थात जिन्होंने इस संसार में रहते हुए कर्म किए हैं किंतु अपवर्ग की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई ऐसे खास कर्म का अनुष्ठान नहीं किया, तो उनकी गति वे होती है कि वे दोबारा से जन्म मरण ग्रहण करते रहते हैं। किंतु जो उपासक होते हैं उनके लिए यमराज कहते हैं कि वे मरने के बाद जो है उनका शरीर तो मर गया, किंतु वे ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर के वहाँ पर जो भी उनके थोड़े से भी कर्माशय थे उन सब को भोग करके सीधे परमात्मा में, मोक्ष में चले जाते हैं। तो वहाँ पर बतलाया है कि ये जो मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के पीछे कौन छुपा हुआ है? आत्मा छुपा हुआ है। मनुष्य का आत्मा कहाँ छुपा है? इंद्रियों के पीछे। आप जब भी परमात्मा को, जब आप विषयों को देखते हैं तो उसी के अंदर आप खो जाते हैं, आप कभी भी नहीं देख पाते आपकी आत्मा कैसी है। तो उसके लिए कहा गया है कि आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो ही अपनी उस आत्मा का जो स्वरूप है उसको आप देख पाएंगे, क्योंकि वह आपका आत्मा कहाँ छुपा हुआ है? आपके हृदय में छुपा हुआ है। उसको देखने के लिए आपको आंखें बंद करनी होगी, योगाभ्यास करना होगा। और आपका आत्मा क्या है? नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, पवित्र है और असंग है, किसी से लिप्त नहीं होता। ये जब प्रकृति के बंधन में आ जाता है, प्रकृति के साथ जब योग करता है तो ये इस शरीर को धारण कर लेता है। हमारा ये जो शरीर है ये क्या है? प्रकृति से बना है। जो भी हमको दिखता है, नहीं भी दिखता है, ईश्वर और जीव को छोड़ के सब कुछ क्या है? प्रकृति है। तो इस प्रकृति के योग में अविद्या के कारण आ जाता है, जैसे योग दर्शन में बतलाया गया है। और अविद्या का नाश हो जाता है ज्ञान से। जैसे ही आप तत्व ज्ञान कर लेंगे तो अविद्या का नाश हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र आपका समाप्त हो जाएगा, आपका जो निज स्वरूप है वो आपको दिख जाएगा। और मरते समय मनुष्य जिस भाव में रहता है, जिस भाव दशा में रहता है, वो मनुष्य उसी चीज को प्राप्त करता है। यदि आपने मरते समय परमात्मा का चिंतन किया तो आप परमात्मा के धाम को चले जाएंगे। यदि आप परमात्मा का चिंतन नहीं किए तो परमात्मा को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही आपकी अंतिम मनोदशा रहती है। तो मनोदशा अंतिम आपकी वही रहेगी जैसा आप कर्म करेंगे। इसलिए आप पहले से ही अपने कर्मों को यदि सुधारते चलेंगे तो आप अंतिम में भी परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, वह बतलाते हैं कि आत्मा कैसा है, परमात्मा कैसा है, जिसको मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो बतलाया आत्मा सर्वे वेदा यद पदम आमनंती तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्वी लोग तप करते हैं और याज्ञिक लोग यज्ञ करते हैं और ब्रह्मचारी लोग जिसको पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परमात्मा को कहते हैं ओम नाम से कहा गया है। और वह परमात्मा कैसा है? वह परमात्मा
हृदय में रहता है। और कहा गया है उसका स्वरूप कैसा है तो बतलाते हैं, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, वह परमात्मा अंगूठी के जैसा है और आपकी आत्मा में विराजमान है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता की एक उंगली को पकड़ करके उसके अंगूठे को पकड़ के समझता है कि मैंने पूरे पिता को पकड़ लिया है, ऐसे ही जो साधक होता है जो अपनी हृदय में उस परमात्मा को देख लेता है तो वो ऐसे ही समझता है कि परमात्मा तो बहुत ज़्यादा अनंत है, विशाल है, किंतु मेरे हृदय में वह पूरा का पूरा नहीं समा सकता। तो जितना वह उस साधक के हृदय में समाप्ता है वे है अंगूठा मात्र, अर्थात अंगूठी के समान, जैसे अंगूठा होता है उसी समान वह परमात्मा उसके हृदय में रहता है। उसको साधक पकड़ लेता है तो उसको ऐसा लगता है मैंने सब कुछ परमात्मा के विषय में जान लिया। ईशान भूत भवस्य, अर्थात वह परमात्मा कालों का भी नियमन करने वाला है, सभी प्रकार के कालों का वह नियमन करने वाला है। जो साधक उसको ऐसे जान लेता है वह किसी भी प्रकार के पाप कर्म में फिर उलझता नहीं है। ये परमात्मा के स्वरूप के विषय में कह दिया। और फिर कहते हैं कि जो आत्मा का स्वरूप है उसके विषय में कहा गया है कि आत्मा क्या है, रथी है, और ये जो बुद्धि है उसका सारथी है, और मन क्या है, लगाम है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, और विषय रास्ते हैं जिनके ऊपर घोड़ा चलता है। यदि आपका मन सारथी लगाम ठीक है तो आप जो है अच्छे से पथ पे रथ को लेके चले जाएंगे। यदि आपका मन और आपका जो सारथी है वो दुष्ट है तो वे आपको कहाँ लेके जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए कहा आप अपने मन को सजग रखिए, अपनी बुद्धि को सावधान रखिए। तो इसी उपनिषद के अंदर बहुत ही जो प्रसिद्ध मंत्र है वह आता है, उसके अंदर बतलाया गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस तत्कवयो वदन्ति। इसके अंदर कहा गया है कि मनुष्य उठे, जागे और अपनी जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे, क्योंकि ये जो अध्यात्म का मार्ग है, ये जो श्रेय का मार्ग है, ये छुरे की धारा के समान है। अर्थात इसके अंदर चलते चलते मनुष्य कब फिसल जाए, यदि वह जागरूक सावधान नहीं रहेगा तो कब फिसल जाएगा उसको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए कवियों ने कहा है ये दुर्गम पथ है, और इस पथ को पाने के लिए मनुष्य कैसे करे तो बतलाया, परान चिखानी व्यतृण स्वयं को परांग पश्यति नान्तरात्मनम। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वो हमेशा बाहर देखता है, अंदर अपने झांकी कभी नहीं देखता। तो मनुष्य के लिए कहा कि वो साधक अपनी आंखों को बंद करे, और आंखों को बंद करके अपने अंदर उस परमात्मा को देखे, उस आत्मा के स्वरूप को देखे। जो परमात्मा अंगूठी के समान है उसको यदि वह पकड़ लेगा तो परमात्मा के सारे स्वरूप को जान लेगा। और उस परमात्मा का जब वह स्वरूप जान लेता है तो वह उस साधक की स्थिति कैसी होती है उसको क्या पता चलता है तो बतलाया, न तत्र सूर्य भाति, अर्थात वह परमात्मा इतना प्रकाशमान है कि वहाँ न तो सूर्य भासता है, न चंद्र भासता है, न तारागण भासते हैं। अर्थात सबसे प्रकाशमान कौन है, वह परमात्मा। और उसके भय से अग्नि तपती है, भयाद तस्य अग्नि तपती, अर्थात परमात्मा के भय से अग्नि तपती है, और जल अपना कार्य करता है, वायु अपना कार्य करती है। और एको वशी भूत अंतरात्मा, वह परमात्मा एक विद्वान राजा है जो सब मनुष्यों के जीवन के अंदर वर्तमान है, और सभी अनित्य वस्तुओं के अंदर वही विद्यमान है, वही एक नित्य परमात्मा है। सभी अचेतन वस्तुओं के अंदर भी वह एक चेतन परमात्मा है। तो जो साधक योग के माध्यम से उस परमात्मा को जान लेता है तो उसके लिए कहा कि उसके लिए परमात्मा पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि 3 प्रकार के यहाँ पर वर दिए गए। तो उसमें से पहले वर्ग के अंदर उसने पिता के लिए मांगा कि पिता शांत हो जाए, और दूसरे वर्ग के अंदर स्वर्ग की अग्नि की हमने चर्चा की, अर्थात 4 आश्रमों में जाने की चर्चा की। और तीसरे वर्ग के अंदर हमने जाना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो बतलाया मृत्यु के बाद जो उपासक है, साधक, वे मोक्ष को प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म को प्राप्त करके वह आत्मा के स्वरूप को जान लेता है कि आत्मा उसका कैसा है, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। और परमात्मा का स्वरूप जान लेता है कि वह परमात्मा सर्वज्ञ है और सबसे प्रकाश रूप है, चेतन स्वरूप है, आनंदमय है, ऐसा वह जान लेता है। तो योग
और यह कठोपनिषद का जो वर्णन किया गया है, इसमें से जो भी आपके किसी के प्रश्न बनते हो तो आप उन प्रश्नों को रख लें। ओम जी गुरुदेव। जी नचिकेता के पिता का नाम क्या था? समझ जी में नहीं आ पाया। जी, वो वाजश्रवस, वो आरुणि के पुत्र थे जिनका नाम था वाजश्रवस, और आरुणि का दूसरा नाम था उद्दालक, और वाजश्रवस का दूसरा नाम था गौतम। जी अन्य कोई प्रश्न हो तो आप जो है रख गुरुजी लें। जी गुरुजी, श्रेय पथ और प्रेय पथ थोड़ा सा दोबारा से बता दो, वो जी मेरा फोन आ गया था बीच में, मैं समझ नहीं पाया। जी, श्रेय पथ और प्रिय पथ ये दो प्रकार के पथ होते हैं जो सब मनुष्यों के जीवन में आते हैं। जैसे एक आप देखते हैं, साधक बचपन से ही ब्रह्मचर्य के बाद ही क्या कर देते हैं, साधना के लिए निकल जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, परमात्मा को पाने में ही जीवन लगा देते हैं। और इसके अंदर आप अनेक प्रकार के साधु संतों को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा के लिए लगा दिया। तो इसको कहते हैं श्रेय पथ, अर्थात कल्याण का मार्ग है ये। और दूसरा मार्ग है प्रिय पथ, अर्थात जो संसारी जन बन जाते हैं, अर्थात विद्या अध्ययन उनका पूरा हुआ, गृहस्थ में चले गए, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ गए, उसके बाद फिर वो संन्यास जाते हैं। तो ये पूरा जो आप एक क्रम से जब गुजरते हैं चारों आश्रमों से, इसको कहते हैं प्रिय पथ। और बाकी क्या है, श्रेय पथ, जिसमें से आप सीधे संन्यास को प्राप्त हो जाते हैं। जी धन्यवाद। ये ओम जी गुरुजी। जी ओम जी गुरुजी, आप बहन जी पूछिए आप। ये संन्यास आश्रम में गुरुजी आपने उत्तेषणा, मित्रेषणा, ये क्या बताया था? और तीसरा एक तीन प्रकार की ऐषणाएं होती हैं, पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा। साधक क्या करता है, जब संन्यास की दीक्षा लेता है कोई भी सन्यासी, तो पुत्रेषणा से वह दूर हो जाता है। वो कहता है कि मेरे जीवन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की पुत्रेषणा नहीं रहेगी। अर्थात जब वो जो साधक गृहस्थ से वानप्रस्थ और फिर संन्यास लेता है तो उसके तो पुत्र होते हैं, तो वो कहेगा कि मैं अपने पुत्रों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखूंगा। किंतु जो सीधे ब्रह्मचर्य से जो संन्यास ले रहा है उसका तो कोई पुत्र नहीं होता, तो वो ऐसी कहता है, कामना करता है कि मैं जो शिष्य रहेंगे, जो पुत्र समान ही हो जाते हैं, उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रखूंगा कि मैं बहुत सारे शिष्य बनाऊंगा, ऐसा। और दूसरी होती है वित्तेषणा, अर्थात मैं कोई धन संचय नहीं करूंगा अपने जीवन के अंदर, धन के पीछे पागल नहीं होऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, तो ऐसी उस इच्छा को भी वह त्याग कर देता है, अर्थात लोभ नहीं करूंगा जीवन में। तीसरी ऐषणा है पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। लोकेषणा के अंदर आता है मान सम्मान की चाहत। जो सन्यासी मान सम्मान में पड़ जाता है तो वो भ्रष्ट हो जाता है, वो अपने जो उसका लक्ष्य है परमात्मा को पाना, वो फिर दूसरे ही कार्यों में उलझ जाता है। इसलिए कहा कि लोकेषणा को भी मैं त्याग दूंगा अपने जीवन से। ये तीन प्रकार की जो इच्छाएं, ऐषणा का मतलब है इच्छाएं, तीन प्रकार की ऐषणा, पुत्रेषणा, धन की ऐषणा और मान सम्मान की ऐषणा, लोकेषणा, इसको वो त्याग देता है और परमात्मा के लिए जीवन जीता है सन्यासी। अन्य प्रश्न? ओम जी आचार्य जी। ओम जी। आचार्य जी, समाधि के प्रकार, उप प्रकारों के नाम बता दीजिए। समाधि के प्रकार जी, इसके अंदर समाधि के लिए अगर बात करें तो योग दर्शन के अंदर इसमें बतलाया गया है कि दो प्रकार की समाधि बतलाई गई है, एक सभी समाधि, एक निर्भीक समाधि। तो आपकी सभी समाधि के अंदर कोई ना कोई आपके अंदर विचार बना रहेगा, किसी आप आलम्बन को देंगे। जैसे आपने किसी पुष्प के ऊपर ध्यान लगाया, एकाग्र कर लिया, पुष्प के विषय में सारी जानकारी आप समाधि के माध्यम से ले लेंगे। चंद्र के ऊपर लगा लिया, और कोई भी पदार्थ हो सकता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से जो भी आपको पदार्थ दिखता है, नहीं भी दिखता, जहाँ पर विचार रहेगा ना, उसको कह देंगे सबीज। और एक समाधि ऐसी होती है जो कहलाती है निर्बीज, उसके अंदर विचार नहीं रहता। तो उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर केवल आप ही होते हैं, उसमें कोई नहीं होता, जिसको कहा है योगश चित्त वृत्ति निरोधा, जहाँ चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, जहाँ आप अपने केवल स्वरूप में ठहर जाते हैं। यह है दूसरे प्रकार की समाधि। तो समाधि के मुख्य दो भेद हैं, एक है सभी समाधि, दूसरा निर्भीक समाधि। इसी सभी समाधि को आप संप्रजा समाधि के नाम से भी जानते हैं, और निर्भीक समाधि को आप असंप्रजा समाधि के नाम से भी योग दर्शन में पढ़ते हैं।
ओम गुरुजी। ओम गुरुजी, इसके एक वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और ये क्या है, ये जरा बता दो। जी, निर्वीर, आपकी जो निर्वीर समाधि होती है या असंप्रज्ञा समाधि, ये तो एक ही प्रकार की होती है, किंतु ये जो सभी समाधि है या संप्रज्ञा समाधि, ये 4 प्रकार की होती है, जिसमें से वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 प्रकार की ये होती है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 प्रकार हैं आपकी सभी समाधि के, संप्रज्ञा समाधि के, जिसमें से वितर्क के समाधि के अंदर आप क्या करते हैं, जो भूत हैं, 5 भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। जो साधक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही ध्यान लगाता है, उसको कहते हैं वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। और दूसरी जो विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि है, इस समाधि के अंदर वह इससे सूक्ष्म जो है, क्या है इससे सूक्ष्म, वे हैं तन्मात्रा हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं होती हैं, इनके ऊपर वह ध्यान लगाता है। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वाक, वो चक्षु, कर्ण, श्रोत, त्वचा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु, पस्थ और एक मन, ये हो गए आपके 16। इन 16 तत्वों के ऊपर जहाँ पर योगी साधक ध्यान लगाता है, इनके विषय में जानकारी लेता है, तो इसको कहते हैं विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। तीसरी प्रकार की जो समाधि है, वे इससे और ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है, उसके अंदर इन सबसे ऊपर मन जिसे बनता है, वे अहंकार, तो अहंकार के ऊपर वो ध्यान लगाता है, अहंकार और महत्त्व को वो जानता है उसके अंदर, ठीक है। सबसे सूक्ष्म क्या है, महत्त्व और अहंकार होते हैं, तो इनको अंदर जब साधक ध्यान लगाता है, उसको कहते हैं आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। जब साधक केवल आत्मा के स्वरूप को जान रहा होता है, उस समय और कुछ भी उसके ध्यान में नहीं रहता, तो ये आपकी वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता नाम की संप्रज्ञात समाधि है। ये चौथी है अस्मिता नामक संप्रज्ञात समाधि, जिसके अंदर केवल आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। इन सब के अंदर सूक्ष्मता की बात है, पहले स्थूलता होती है, फिर बाद में वो सूक्ष्म होते चले जाते हैं। अन्य प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओम। ओम गुरुजी। ओम गुरुजी। जी। जब ध्यान होता है तो ध्यान में हम कहाँ पे देखते हैं, लेकिन सिर्फ पूरा शांति रहने का है, कुछ ध्यान में नहीं आना चाहिए, ना कोई देवत, ना कोई शरीर, ना कोई कुछ, शांत पूरा। वो कैसे कर सकते हैं? मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई विचार नहीं, कोई नहीं ऐसा, तो वो कैसे कर सकते हैं? जी, इसमें परेशानी ये होती है कि जब व्यक्ति इसको जानता नहीं है स्वरूप को कि ध्यान कैसे लगाया जाए, तो उसके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसमें बात यह है कि 2 प्रकार से आप ध्यान लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो है वायु के ऊपर ध्यान लगाएं, तो वायु आपको दिखाई तो देती है नहीं, आँख से देखेंगे। आकाश के ऊपर मैं कहूँ तो आकाश आपको आँख से दिखेगा नहीं, तो ध्यान कैसे लगाओगे? ऐसी जो परमात्मा है, आपका परमात्मा दिखता ही नहीं है आंखों से, आप उसको खुली आंखों से देख नहीं सकते। अर्जुन नहीं देख पाए, कोई नहीं देख पाए, दिव्य दृष्टि उनको देनी पड़ती है, तभी जाकर के वह देख पाते हैं। अंतरात्मा में मन के द्वारा परमात्मा को आप देख सकते हैं, किंतु वैसे खुली आंख से देख नहीं सकते। इसलिए जो निराकार जो परमात्मा है, जो समय व्यापक है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, उसके ऊपर आप ध्यान लगाने जाएंगे, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, उसके ऊपर आप ध्यान लगा ही नहीं सकते। तो उपासना जो होती है निराकार की कभी नहीं होती, जो निराकार परमात्मा है आप उसका ध्यान कभी कर ही नहीं सकते। आप जब भी ध्यान करेंगे उसके अंदर कोई ना कोई विचार रहेगा, कोई ना कोई गुण आपको पकड़ना पड़ेगा कि परमात्मा, एक गुण ले लेता हूँ मैं कि परमात्मा जो है ज्ञानी है, अर्थात सबसे बड़ा वो ज्ञानी है, तो आप उसको ऐसे सोचें कि परमात्मा से ज़्यादा ज्ञान किसी के पास है नहीं, हमारे पास तो थोड़ा ज्ञान आ जाता है, उसी से हम गर्वित हो जाते हैं। किंतु जो सारे सभी कर्मों को जानता है, सभी नाम स्थानों को जानता है, वो परमात्मा है। ऐसी परमात्मा का एक एक गुण आपको पकड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। यदि आप प्रारंभ में ही सोचें कि मैं निर्विचार हो जाऊँ, तो नहीं होता। ये पहले आपको एक विचार पकड़ना पड़ेगा कि केवल एक ही वृत्ति मेरे मन में सदा बनी रहे। जैसे आप देखते हैं घी, तेल की जो धारा होती है, वो आप नीचे ऊपर से नीचे जब गिराते हैं तेल को, तो वो एक समान ऊपर से नीचे बनी रहती है। तो ध्यान की 2 व्याख्याएं की गई हैं। एक में कहा गया है कि ध्यान के अंदर
ध्यानम निर्विषम मन, ध्यान में कोई भी विषय नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि कोई भी विषय ना हो, कुछ भी ना हो, ना देवता हो, ना कुछ हो। एक स्थिति की व्याख्या ये है। दूसरी व्याख्या की गई है जिसमें कहा गया है एकम चित्रम एकम चितम एकम विषयम एक अग्रे यस्य, अर्थात जिस चित्त के आगे केवल एक ही विषय हो उसको भी एकाग्र अवस्था, ध्यान की अवस्था कहा गया है। तो आपकी अगर वैसी ध्यान की अवस्था, तो वो तो आप जिस ध्यान की अवस्था की बात करें वो तो बहुत उच्च कोटि वाली स्थिति होती है। उससे पहले की जो स्थिति है, आप अपने मन को एक विषय पर ध्यान करें। तो उसके लिए आप किसी पुष्प के ऊपर आप देख सकते हैं। तो जब पुष्प के ऊपर देख रहे हैं तो केवल उसी पुष्प का चिंतन करें और कुछ आए नहीं बीच में, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। यदि ऐसे आप अभ्यास करते हैं तो ऐसे ऐसे आपकी क्रिया आगे बढ़ेगी। आप किसी भी विषय का आलम्बन ले सकते हैं, परमात्मा के किसी भी स्वरूप को पकड़ें। तो मेरा आपको सुझाव यही है कि आप एक विषय को पकड़ें, और जो निर्विषय होना है वो होना नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है। उसको करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। जब आपकी योग्यता बन जाएगी तो आप स्वयं से उसको घटित हो जाएगा। जी, अन्य प्रश्न? गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। एक ये जो योग की बात कर रहे हैं या परमात्मा की प्राप्ति की जो बात हो रही है, इसमें गृहस्थ आदमी पर ये कैसे गृहस्थ पर ये कैसे लागू होगा? जैसे उसे तो अपने जो कर्तव्य है उनका भी तो पालन करना होता है एक गृहस्थ आदमी के लिए। तो फिर जैसे वो ब्रह्मचर्य का या जो अपने इंद्रियों का जो है उसका वो निग्रह कैसे कर पाएगा? तो उसके लिए क्या रास्ता बताया है? जी, इसके अंदर बताया गया है ऋषियों ने। आप उदाहरण देखिए पहले कि यदि कोई व्यक्ति छोटे बच्चे से कहे, मान लीजिए कि आप जो है किसी छोटा बच्चा है, बिल्कुल नवजात शिशु है, उसको बोलें कि किसी पत्थर को उठा ले, वो तो पत्थर को नहीं उठा पाएगा। किसी पहाड़ को उठाने की बोलें, उसको तो हम भी नहीं उठा सकते। इसलिए जो उपदेश दिया जाता है, जैसे मैं आपको कुछ भी करने की बोलूँगा तो तभी बोलूँगा जब आप उसको कर सकते हैं। यदि आप कर ही नहीं सकते तो मैं उसको बोलूँगा नहीं। सामान्य आदमी भी ऐसी करता है। किंतु जो ऋषि हैं उन्होंने हमको उपदेश दिया है कि आपको ध्यान समाधि ये सब कुछ लगानी है, और गृहस्थी भी लगा सकता है, ऐसा वो बोल के गए। तो ये तभी वो बोल के गए जब आप इसको कर सकते हैं। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसके उदाहरण से समझ लीजिए। आपके गृहस्थी व्यक्ति बहुत सारे हुए हैं। आप भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन देख लीजिए, श्री कृष्ण चंद्र जी का। मान लीजिए वो बहुत बड़े योगी थे, वो सिद्ध थे जन्म से, वो कर सकते हैं। तो बाकी आप संतों को देखिए, आपको बतलाते हैं कि आपके सुखदेव जी महाराज हो गए, व्यासदेव जी महाराज हो गए, ये तो साधारण ही गृहस्थी व्यक्ति थे। और एक वैश्य की आपको घटना बताता हूँ। एक वैश्य था, उसका नाम था तुलाधार वैश्य। वो क्या करता था, दुकान में बैठता था, सामान बेचने का काम करता था। तो उसके पास एक तुला थी, तराजू कहते हैं उसको। तो तराजू में कांटा होता है, तो कांटे के हिसाब से भी अपने मन का निग्रह करने लग गया कि मेरा जो मन है कांटे की तरह सीधा एक लाइन में होना चाहिए। जब वो कांटा न तो इधर की तरफ जाए न दूसरे पार्ले की तरफ जाए, सम हो जाए। ऐसी वो अपने मन को एकाग्र करता था कि न मेरा मन विषयों में जाए न इधर उधर जाए, मैं अपने मन को समता में रखूं। तो पुराणों में उस वैश्य की कथा आती है, उस सेठ की कथा आती है। वो दुकान में बैठते बैठते तराजू को देखते देखते अपने मन को साधने लग गया। तो वो इतना बड़ा सिद्ध हो गया कि बड़े बड़े साधु उसके पास आते थे। प्रसिद्धि हो गई उसकी सेठ की कि वो गृहस्थ के काम करते करते दुकान में बैठे बैठे क्या हो गया, तुलाधार वैश्य हो गया। उसने अपने मन को तुला के समान साध लिया। आप कबीरदास जी का उदाहरण लें। कबीरदास जी कपड़े बुनने का काम करते थे, कपड़े बुनते बुनते परमात्मा को प्राप्त कर लिए। गाड़गे जी महाराज आपके महाराष्ट्र के हुए हैं। वे क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे। झाड़ू लगाते लगाते उन्होंने अपने मन को शुद्ध कर लिया। आपके रैदास जी महाराज जो चर्मकार थे, जूते आदि का काम करते थे, उन्होंने कितनी बड़ी स्थिति को प्राप्त कर लिया कि मीरा जी भी उनकी शिष्या बन गई। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे अनेक साधु जो पहले गृहस्थी थे। तो इसके लिए एक उपाय योग दर्शन में बतलाया है, क्रिया योग। यदि आप क्रिया योग का माध्यम अपनाएंगे तो क्रिया योग में बतलाया तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। यदि आप ये करेंगे तो इसके माध्यम से आप का मन शुद्ध होने लग जाएगा। तो मन शुद्ध होगा तो आपको परमात्मा का दर्शन, इंद्रिय निग्रह, यम नियम का जो आचरण है, ये सब कुछ सिद्ध होने लग जाएगा। आप ऐसा अभ्यास करें कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे आप जो है कोई ग्राहक आता है तो उसको भगवान का रूप माने, उसको सामान दे रहे हैं तो भगवान का रूप मान करके अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। और कुछ हानि हो गई, कोई लाभ हो गया तो उसको ऐसा ना समझें कि
मेरी आत्मा घट गई या मेरी आत्मा लाभ होने से बढ़ गई, ऐसा ना सोचें। उसको अपने से पृथक रखें और अब कर्तव्य भाव से करते जाएं। जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको परमात्मा के लिए समर्पित करते जाएं। उसमें आसक्ति मेन चीज़ है। आपको फल तो मिलेगा, आप कर्म का भी, ऐसा नहीं है कि फल ना मिले। आपने अच्छा व्यापार किया तो वृद्धि भी प्राप्त होगी, किंतु उसमें आसक्त ना हो जाए। बस इतनी सी बात आपको संसार में रहते हुए ध्यान देनी है। आसक्ति अर्थात राग ना हो, आप किसी चीज़ के प्रति रागी ना हो, और कोई आपका शत्रु ना हो, अर्थात आप किसी से द्वेष भी ना करें। बस ये दो चीज़ आपने जीवन में रख लीजिए, राग और द्वेष मेरे जीवन में ना हो किसी के प्रति। तो आप जो है इस जीवन में ही कुछ ही दिनों के बाद देखेंगे आपका मन भी हर जगह लगेगा, प्रसन्न भी रहेंगे, और एकाग्रता इतनी अच्छी बनेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब जो है आप इतने महान धार्मिक बन गए कि आपके पास बड़े बड़े लोग भी जान लेने के लिए आएंगे। तो आप क्रिया योग का अभ्यास कीजिए जीवन में। नहीं गुरु जी, मेरा आप सवाल नहीं समझे। अभी तो मेरी उम्र 42 साल है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बाल बच्चे हैं 8वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब जो था कि जैसे 20-25 साल का 30 साल का है कोई, उस पर अभी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, अगर वो इस विषय भोग से निवृत्त हो जाता है तो क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा? मैं इस प्रकार का सवाल आप सिर्फ समझ लो, मुझे नहीं पता कैसे सवाल करना है जी। इसके अंदर यही बतलाया गया है कि एक तो आपकी ब्रह्मचर्य का काल होता है। जब आपकी शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, फिर तो आप ब्रह्मचारी हैं और परमात्मा का ध्यान कीजिए। यदि विवाह हो गया फिर आप कहें कि अब जो है परमात्मा को ही पाना है, तो या तो ये विचार पहले ही होना चाहिए। जब शादी हो गई है अब भी आपको परमात्मा प्राप्त करना है, ब्रह्मचर्य प्राप्त करना है, तो ऋषियों ने इसका विधान तो किया ही है। तो उसके अंदर उन्होंने बतलाया संयम पूर्वक यदि आप जो है विषय भोग करते हैं तो उसके अंदर बतलाया है कि आप तो भी ब्रह्मचारी रहेंगे। आप श्री रामचंद्र जी का जीवन देखिए, कितने भी ऋषियों का जीवन देखिए, सभी तो वो अपने जीवन में संयम प्राप्त किए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन देखिए, 14 वर्ष तक वन में रहे किंतु कोई भी संतान उनकी वहाँ उत्पन्न नहीं हुई। इसी प्रकार से आप कृष्ण जी का जीवन देखिए, 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य के पालन के बाद गृहस्थ जीवन में पालन किया उन्होंने, उसके बाद जो है उन्होंने संतान उत्पत्ति की। ऐसे आप अपनी इंद्रियों पर निग्रह कीजिए। तो ऐसे भी आप जो है जो ग्रस्त में रहता हुआ भी वो ब्रह्मचारी ही कहलाता है। ऋषियों ने कहा है उसको भी ब्रह्मचारी बोला गया है, क्योंकि ये तो विधान है, आपको करना पड़ेगा। यदि आप ग्रस्त में नहीं जाएंगे तो ये संसार का चक्र कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी? साधु सन्यासियों का भरण पोषण कौन करेगा? ग्रस्त ही तो करता है। तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, परमात्मा ने ये विधान किया गया है कि परमात्मा ने बनाया गया है स्त्री पुरुष को, तो इसी तो परमात्मा को उसमें कुछ ना कुछ प्रयोजन है। तो आप केवल उस प्रयोजन को ध्यान में रखिए और बाकी जो है आप संयम से रहिए, तो आप ब्रह्मचारी कहलाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ओम आचार्य जी, धन्यवाद। ओम आचार्य जी, विवेक ख्याति के बारे में थोड़ा बता देंगे? विवेक ख्याति के बारे में जी। विवेक ख्याति क्या होती है कि विवेक ख्याति जब मनुष्य को प्राप्त हो जाती है, विवेक ख्याति में अविद्या हट जाती है। हम जब सांसारिक अवस्था में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो शरीर है या ये जो सारी प्रकृति है इसको क्या समझ लेते हैं? अपना रूप समझ लेते हैं। तो जब आप साक्षी भाव से अपनी आत्मा को अलग कर देते हैं, प्रकृति को अलग देख लेते हैं, इसी को कहा गया है जो अविद्या का योग है वो हट गया। इसी को कहा गया तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के अंदर अविद्या हट जाती है और विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है। विवेक ख्याति के अंदर मनुष्य को ऐसा आभास होने लग जाता है कि उसने जो जानना था वो जान लिया, जो क्लेश उसको दूर करने थे वो दूर कर लिए, जो कुछ पाना था वो पा लिया, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। तो जो ऋतंभरा प्रज्ञा की बात कही है ना समाधि पाठ के अंदर, वही यहाँ पर आपकी विवेक ख्याति है। ऐसे ही आप धर्म एक समाधि को जब पढ़ेंगे, चौथे पाद में केवल पाद में धर्म एक समाधि आती है, उसके अंदर भी यही चर्चा है। सबके अंदर आप पूरे योग दर्शन को जब समझेंगे तो उसमें एक ही बात बोली गई है, उस बात को हर एक पाद के अंदर अलग अलग शब्दों में बोल दिया गया है। कहीं उसको धारणा ध्यान समाधि बोल दिया गया है, कहीं ऋतंभरा प्रज्ञा, कहीं तत्वज्ञान, कभी विवेक ख्याति, कभी धर्म एक समाधि। तो एक ही बात को सदविप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही बात को अनेक अनेक प्रकार से समझाया। तो विवेक ख्याति क्या है? तत्वज्ञान है, अर्थात प्रकृति और पुरुष को अलग कर देना, अलग अलग देख लेना साक्षी भाव से, यही है जी। धन्यवाद आचार्य जी। ओम।
तो जी समय हो गया है, तो इसी के साथ गुरुजी एक छोटा सा सवाल और हाँ बता दो। जी, पहले सिलेबस से हटके अगर बात करें जी। तो इस समाधि के बारे में कहीं से कोई मतलब ये कैंप वगैरह कोई ट्रेनिंग वगैरह कहीं ऐसी कुछ होता है तो जी, जहाँ जाके हम सीख सकते हैं ये चीज जी, इसका होता है क्योंकि समाधि में क्या होता है कि मनुष्य अपने आप को देखना शुरू कर देता है, क्योंकि यही उसमें सिखाया जाता है। मेन प्रक्रिया यही है। आप किसी भी माध्यम से इसको सीखें तो इसके लिए आपको विपश्यना का एक वो लगते हैं, शिविर लगते हैं। तो आप ऑनलाइन भी उसको विपश्यना के सेंटर आदि पता करेंगे उनके शिविर, तो आप विपश्यना के उसमें 10 दिन के शिविर में जाइए। उसमें वो क्या करते हैं कि आपको कोई भी विषय नहीं देते, ना आपके पास फोन होगा, ना मोबाइल, ना कोई पुस्तक होगी पढ़ने के लिए, ना कोई बात कहने के लिए होगा, पूरे दिन मौन रहना है। तो उस समय क्या होगा, एक रूम मिल जाएगा, उसके अंदर आदमी जो है जिसका मन विषय में तोड़ता था वो तो पागल सी स्थिति हो जाएगी कि मेरे को कुछ है ही नहीं, किसी भी बात कहने की, मौन ही रहना है, ना पढ़ने के लिए पुस्तक, ना मोबाइल, ना कुछ भी। तो वो तो पहले तो परेशान हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद वो समझ जाता है कि ये मुझको बताना चाह रहा है कि अपने अंदर झांक के देखो, अपने से बात करो। तो आदमी फिर वो उसमें रहना सीख जाता है। तो इससे आप सीख सकते हो। तो ऑनलाइन आप पता कीजिए विपश्यना के शिविर कहाँ होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, उसको कीजिए आप। ठीक है जी, धन्यवाद जी। इसके साथ कक्षा को समाप्त कर दें, समय हो गया है। शांति पाठ करते हैं और जो है ये उपनिषद का आज वर्णन समाप्त हो गया। शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। प्रणाम आचार्य जी, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम सुधांशु जी प्रणाम, सीमा जी प्रणाम। प्रणाम, सभी को प्रणाम। कल कौन कौन, सीमा जी प्रणाम आचार्य जी, जिनका कल एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मेरा आशीर्वाद और प्रणाम। ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। सुधांशु भाई साहब जी। धन्यवाद हाँ धन्यवाद हाँ, बहन जी। सुदर्शन गौतम भाई जी, आपको और वो कौन, सुमन भाभी, सुमन दीदी, निर्मला जी भी है ना। निर्मला जी। हाँ, ऑल द बेस्ट निर्मला जी। हाँ, हमें थैंक यू। आइए आइए, वीडियो में आइए। सुमन दीदी नहीं है, वीडियो आइए। निर्मला जी, निर्मला मैम नहीं है। कितने बजे? सुमलता दीदी, आप कहाँ हुए? निर्मला बहन, निर्मला नहीं, निर्मला बहन नहीं है। नेटवर्क नहीं है। कितने बजे है आपका एग्जाम? हेलो, 10 बजे बहन जी, 10 बजे ओके सुबह। ओके ओके, आप बराबर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। सीमा जी का भी एग्जाम है? एग्जाम है? नहीं जी कल एग्जाम। थैंक यू। सभी को ओम धन्यवाद। सुधांशु जी आशीर्वाद है मेरे साथ तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट भाई साहब जी। धन्यवाद जी, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत ओम। रुजिता जी, रुजिता जी, ओम ओम। आप एग्जाम नहीं दे रहे ना? हाँ, एग्जाम दे रहा है? नहीं बाबा, नहीं अभी टाइम है। टाइम है। सब लोग गए क्या? अभी साधना भी जी दे रहा है एग्जाम?